काबिल एहतराम मेरे हम सब के कायद जनाब सैयद सिराज अहमद कादरी साहब, चेयरमैन पंजाब पंजाब, जनाब मेहर यासी साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन एसका पंजाब, मोहतरम नूर आलम साहब, प्रिंसिपल अदारा हराम, मेरे साथी राना जवार साहब, इब्राहिम साहब, यासिर इब्राहिम साहब, मैडम नाबिया जमशेद साहबा, दीगर मेरे तमाम दोस्तों सामने आज बिलाशुबा मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन। आज डिस्ट्रिक्ट लाहौर में एक बेहतरीन मीटिंग का इंतजाम करके जिसमें अपने मुल्का अदला शेहुपुरा और कसूर से भी दोस्तों को बुलाया। तो मैं इस कामयाब मीटिंग पे जनाब चेयरमैन चौधरी अरशद साहब को, यासिर साहब को और हमारे जिले सदर जनाब हमदरी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। मुल्क के हालात थोड़े से जब मैं बैठा हुआ था तो एक कॉल आई है कि आज़ादी मार्च जो गुजरांवाला से वजीराबाद की तरफ जा रहा था तो रास्ते में कहीं उसके ऊपर फायरिंग हुई है और उससे कुछ बंदे जख्मी हो गए जिसमें इमरान खान भी शामिल है। तो क्योंकि अभी दोस्त मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं तो मैंने राना साहब से रिक्वेस्ट की है कि प्रोग्राम को स्टार्ट कर लें। काजमी साहब से भी इसी रिक्वेस्ट की, आज बड़ा दिल था कि काजमी साहब की बातें सुनें जो हमारे लिए पिछले रहा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट से काजमी साहब ने भी किताब छोटा किया है और लिहाजा मैं भी अपना किताब छोटा ही करूँगा। सिर्फ ये एक जो हमारा मुकाबला इस चल रहा है उसके ऊपर आपसे गुजारिश करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछली हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने पूरे 2 साल हमारी तनख्वाहें बुलंदी बढ़ाई, महंगाई में भरपूर इजाफा किया, उसके बरक्स तनख्वाहों में 1% भी इजाफा नहीं किया। हमने मजबूर होकर 2 साल बाद उस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। हमने ये समझा कि इस वक्त जो फाशिस्ट हुकूमत है वो हमारे अकेले पंजाब यूनिवर्सिटी से निकलने से शायद हमारी बात ना बने, तो हमने तमाम पंजाब भर की नुमाइंदा तंजीमों से रब्ता किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, ऑल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस उसका नाम रखा और उस वजीका के नाम पे हमने जदोजहद किया। वो वजीका तश्कील पाता पंजाब से निकला, KPP में गया, वहाँ से हमने फिर अपने दोस्तों से रब्ता किया, लाल कश्मीर में बलोचिस्तान के दोस्तों से रब्ता किया, सिंध रब्ता किया और फिलहाल वफाक में हमने एक पूरे मुल्क की कंसेंसस के साथ एक बॉडी तश्कील दी और हकीका पाकिस्तान के नाम से हमने अपनी तहरीक का आगाज़ किया। और वक्त ने यह साबित किया कि जब तमाम हुकूमतें, तमाम सरकारी मुलाजमिन की नुमाइंदा जमातें इकट्ठी हुई तो फिर हुकूमत को मजबूर किया, उस हुकूमत को मजबूर किया कि जिसकी ज़ेरे साया हमने देखा कि कोयटा में हमारे एक जाफिया के भाई वहाँ पे शहीद हुए, लेकिन उस फाशिस्ट ने उन शहदा को की तदफीन के लिए वहाँ पे जो जाना गवारा न किया, लेकिन हमने अपनी ताकत से, आपकी मदद से इस्लामाबाद में इतना बड़ा सरप्राइज दिया हुकूमत को कि हुकूमत के पांव लड़खड़ा गए। जिस तरह राणा साहब ने कहा कि न सिर्फ हमारे साथ सियासतदानों ने मुज़ाकरात किए, हमारे साथ उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी उसने भी रब्ता किया, उसने भी मुज़ाकरात किए, उसको उस वक्त के जो हाजिर सरहद ब्रिगेडियर थे फिर उसको भेजा गया कि हमें रात बता के हमें यहाँ वापस भेजा जाए, लेकिन की आदत वहाँ पर डटी रही और फिलहाल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमने बजट के अलावा अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवाया और वो 25% इजाफा।
2022 को कहा थी कि हम दोबारा अपने चुनाव में जो बाकी मानदा इजाफा है वो लेने के लिए हम एहतजाज के लिए निकले। हमारा भरपूर तैयारी थी और वक्त ने साबित किया। एक दिन पहले तो हुकूमत घुटने टेक गई और रात 9 तारीख की रात को हमें बुला के हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात किए और 15% चुनाव में इजाफे का ऐलान किया। यहाँ पे बात रुकी नहीं, हमारे मुतालबे पे जो हम अपने स्केल रिवीजन का मुतालबा कर रहे थे, जो हम अपने अलाउंसेस में आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक पे एंड पेंशन कमेटी बना दी। फिर आपने देखा कि बजट 2022 में गवर्नमेंट मजबूर हो गई हमारे साथ वादा करके और हमारी ताकत को देख के फिर हमारे सारे स्केल उन्होंने रिवाइज किए। जो हमारे पिछले 5 सालों के जो रिवीजन थी वो सारी मुकम्मल थी। हम हुकूमत से मुतालबा करते रहे कि पे एंड पेंशन कमेटी की सिफारिशात को मुकम्मल करवाया जाए, उसके मिनट्स को और उनको पब्लिक किया जाए। बिलाहर 31 अगस्त को पे एंड पेंशन कमेटी ने हमारे मुतालबे पे वो सिफारिशात हुकूमत को पेश की। वो सिफारिशात ये थी कि जितने डिप्राइव महकमे हैं, जिसमें हमारा एजुकेशन महकमा भी है, उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह में कम अज कम 70% इजाफा किया। जितने अलाउंसेज हैं, मेडिकल है, कन्वेंस है, जितने भी अलाउंसेज हैं उनको डबल किया जाए, उन्हें 100% इजाफा किया जाए। ये जब सिफारिशात हुकूमत तक पहुँच गई तो हमने हुकूमत से दोबारा रब्ता किया। उस वक्त नई हुकूमत आ चुकी थी। हमने उनसे कहा कि ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट आपने भी तस्लीम किया है। जो हुकूमत ने मुकर्रर किया था कमीशन, उस कमीशन ने हमारे मुतालबात को जायज़ करार दे के हमारे जायज़ मुतालबात को माना। तो हमने ये कहा कि आप हमारे जायज़ मुतालबात माने, अगर नहीं मानेंगे तो हम फिर कोई अपना एहतजाज का सिलसिला दोबारा से बहाल करेंगे। तो जब हमने देखा 31 अक्टूबर की हमने डेडलाइन दी कि 31 अक्टूबर तक हुकूमत के साथ में जून तक नहीं दी गई, तो हमने दोबारा 8 नवंबर का एहतजाज का ऐलान किया है। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं। जिस तरह मैंने कहा कि हम अपने मुफादात के लिए पिछली हुकूमत से टकराए थे और अब हम अपने उन जायज़ मुतालबात को जो उनसे पाकिस्तान तस्लीम कर चुकी है, उनके हसूल के लिए इस हुकूमत से भी इंशाल्लाह टकराएंगे इंशाल्लाह। और ये सबसे बात की कि एक इमरान खान का कोई एहतजाज हो रहा है, हमारा उससे कोई तल्लुक नहीं है। हम जायज़ मुतालबा जो मंजूर हो चुके हैं, जिनको उन्हीं हुकूमत के उसी कमीशन ने जायज़ करार दे दिया, हम उसके लिए निकल रहे हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है 8 तारीख को प्रोग्राम को कैंसिल करने का। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। 8 तारीख को पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुँचेंगे। हम वहाँ पे हमने हुकूमत को 2 ऑप्शन दिए हैं। एक कि हमारे मुतालबात को माना जाए और 8 तारीख से पहले माने, तब भी हम 8 तारीख को आएंगे और आपका जो चक्कर बनाएंगे। अगर हमारे मुतालबात ना तस्लीम हुए तो हम एहतजाज करेंगे और वो एहतजाज पर ही करेंगे कि आप सारी ज़िंदगी याद रखें। तो मैं इसी गुजारिश के साथ आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि लाहौर हमारा पंजाब टीचर यूनियन का किला है। मुझे कभी भी मायूसी नहीं हुई। लाहौर हमारी जितनी हालिया तहरीकें चली है उसमें भी लाहौर का किरदार हमेशा सर फहरिस्त रहा है, रावल दस्ते का किरदार रहा। तो अब भी मेरी, क्योंकि मुझे पता है लाहौर से लोग निकलते हैं, जब राणा साहब या हमारे साथी जब इस्लामाबाद की तरफ मुँह करते हैं तो खुशकिस्मती है मेरी कि वो रास्ता गुजरात से गुजर भी जाता है। और ये मेरे तमाम भाई मेरे, हम वहाँ पे इनको मिलते हैं, हमें पता है काजमी साहब हर दफ़ा हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये तोक़ो कर रहा हूँ कि उसी शब्द मत के साथ आप निकलें। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, हम किसी लॉन्ग मार्च के साथ नहीं हैं। हम इंशाल्लाह अपने हक के लिए निकले हैं और अपना हक लेके वापस आएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अपनी इस टीम का इमाम हुसैन साहब और उनकी जो यहाँ पे स्कूल में जितने भी साथी हैं उनका दिल की खातिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज
हमें मिल बैठ के बातें करने का और हमारे आपस में मोहब्बत का इजहार करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। एक दुआ है कि अल्लाह हमें इस तमाम मुल्क के तमाम मर्तबातियों को सच बोलने की और सच के लिए खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। अब आखिर में मैं जनाब मुफ्ती सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहब, जो कि मरहूम जाने आलम खान साहब मरकज़ी सदर के भी मोहतमद ख़ास थे और उनके हमजोली थे और अक्सर उनसे लड़ते झगड़ते भी थे और मोहब्बत का रिश्ता भी था इनका। अब वो स्टाफ इमरान गवर्नमेंट हाई स्कूल बंदियावाला की तरफ से दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करेंगे और दुआए खैर भी कराएंगे। जनाब सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहब, ये हमारे वज़ीर खुराक भी हैं। सारी आप ही नहीं खा लेंगे। इधर हो जाए एक मिनट जरा, एक मिनट मूवी चल रही के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलो जमाल साहब उठ जाओ, बाकी सारे दोस्त इसे इंतजार ही खड़े हैं। तो सच ही है, देखना की हो गया ये मूवी चलाई। दावत पर आपके ऑर्डर पर ही है। जी तकरीब तो वीडियो शुरू हुई है।